रानिल विक्रमसिंघे बने हैं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। संसद में 134 वोट हासिल कर उन्होंने चुनाव जीता है। विक्रमसिंघे ने त्रिकोणीय मुकाबले में जीत हासिल की है। सांसदों ने कल उम्मीदवार के रूप में 3 नामों का प्रस्ताव रखा था। नवंबर 2024 तक पद पर बने रहेंगे रानिल विक्रमसिंघे। विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद लोगों ने विरोध जताया। राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े और अभी भी लोगों में विरोध जारी है, नाराजगी जारी है। हालांकि रानिल विक्रमसिंघे अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं, जहां उन्होंने संसद में 134 वोट हासिल कर ये चुनाव जीत लिया है। सांसदों ने कल उम्मीदवारों के रूप में 3 नामों का प्रस्ताव रखा था और अब बता दें आपको, नवंबर 2024 तक पद पर बने रहेंगे रानिल विक्रमसिंघे। हालांकि अभी भी विरोध प्रदर्शन के लिए लोग उमड़े हैं। 2024 आम चुनाव की तैयारियों में जुटी है भाजपा। चुनाव फतेह को लेकर भाजपा ने विशेष रणनीति बनाई है। 2019 चुनाव में कमजोर रही 141 सीटों पर विशेष रणनीति है। इन सीटों पर अलग अलग क्लस्टर बनाकर केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी और इन सभी सीटों पर प्रवास व बैठकों के जरिए बनाएंगे प्रभावी रणनीति। यूपी में हारी 14 सीटों के लिए पार्टी ने 4 समूह बनाए हैं और इनमें सपा, बसपा और कांग्रेस के कब्जे वाली सीटें भी शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सहारनपुर, नगीना और बिजनौर का जिम्मा दिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को रायबरेली, मऊ, घोसी, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर का जिम्मा दिया गया। तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मुरादाबाद, अमरोहा और मैनपुरी की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को जौनपुर, गाजीपुर व लालगंज का जिम्मा है। मनसुख मंडाविया को पंजाब की लुधियाना, संगरूर और हिमाचल की मंडी, तो वहीं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब के आनंदपुर साहिब सीट, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र की बुल्ढाना और औरंगाबाद सीट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महाराष्ट्र में शरद पवार के गढ़ में बारामती, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ की कोरबा की जिम्मेदारी यहां पर इन्हें दी गई है। तो अभी से तैयारियों में जुट चुकी है भारतीय जनता पार्टी। 2024 आम चुनाव की तैयारियों के लिए जिम्मेदारियां भी यहां पर तय कर दी गई है। 2024 आम चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुटी है। चुनाव फतेह को लेकर भाजपा ने विशेष रणनीति बनाई है। 2019 चुनाव में कमजोर 141 सीटों पर विशेष रणनीति है और इन सीटों पर अलग अलग क्लस्टर बनाकर केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और इन सभी सीटों पर प्रवास व बैठकों के जरिए प्रभावी रणनीति बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को केरल की त्रिशूर और उत्तर प्रदेश की संभल सीट दी है। महेंद्रनाथ पांडे तेलंगाना की नलगोंडा, महबूबनगर और नगर कुर्नूल, पुरुषोत्तम रूपाला तेलंगाना की आदिलाबाद, पेद्दापल्ली, मेंढक और जाहिराबाद, तो वहीं वीके सिंह तमिलनाडु में शिवगंगा, वेल्लूर, कन्याकुमारी और तिरुवल्लुर, प्रहलाद पटेल को वहीं महाराष्ट्र की रायगढ़ और शिरडी सीट का जिम्मा दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी, जहां अब उन्हें जिम्मेदारी दी गई है पंजाब के भटिंडा, महाराष्ट्र के चंद्रपुर, तामलुक, बंगाल से इस की जिम्मेदारी दी है। तो किरण रिजिजू को भी असम की बारपेटा, नगांव और कलियाबोर सीट की जिम्मेदारी दी गई है। तो 2024 के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुट चुकी है बीजेपी और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्रियों को भी यहाँ पर जिम्मेदारी अलग अलग राज्यों के अलग अलग सीटों को लेकर सौंप दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जीएसटी को लेकर विपक्ष पर निशाना। कहा, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और मुद्दा विहीन है। विपक्ष लगातार भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहा है। जीएसटी की बैठक में किसी राज्य ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया है, तो अब जब सदन चलने का समय आया तब विरोध क्यों? विपक्ष महज दिखावा करके देश को गुमराह करने का काम कर रहा है। अगर विरोध करना था तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में करते। मैं कहना चाहता हूं कि जीएसटी के पहले के दाम को भी देखना चाहिए और जीएसटी आने के बाद के दाम को भी देखना चाहिए। सेना भर्ती प्रक्रिया में बदलाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा उन्होंने कि सेना भर्ती प्रक्रिया के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो जानकारी पहले के समय में ली जाती थी वही आज भी ली जा रही है। केंद्र ने 19 दिन में ही फैसला पलटा है। पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स खत्म किया है। एटीएफ डीजल पर कर में कटौती की गई है। ग्लोबल बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में आई नरमी को देखते हुए ये बेहद अहम फैसला लिया गया। इस कदम से ओएनजीसी समेत पेट्रोलियम कंपनियों को भी बड़ा फायदा होगा। करीब 3 हफ्ते पहले केंद्र सरकार ने किया था विंडफॉल टैक्स में इजाफा। पेट्रोल एटीएफ के निर्यात पर 6 रुपए प्रति लीटर का लगाया था विंडफॉल टैक्स। उस दौरान डीजल के निर्यात पर भी 13 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगा था और अब सरकार ने जारी किया एक ताजा नोटिफिकेशन। एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स घटाकर 6 रुपए से 4 रुपए प्रति लीटर किया है। तो वहीं पेट्रोल पर लगने वाले 6 रुपए के विंडफॉल टैक्स को पूरी तरह से हटाया गया है। डीजल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स को भी घटाकर 13 से 11 रुपए किया गया।
तो 19 दिन में ही केंद्र ने अपना ये फैसला पलटा है, जहां 13 से घटाकर 11 रुपए डीजल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स को किया गया है। पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स भी खत्म किया, तो एटीएफ डीजल पर कर में कटौती कर दी गई है। आईएचएससी के अध्यक्ष ने जताई है कार्यकाल विस्तार की इच्छा। गोपाल स्वामी पार्थसारथी हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर के वर्तमान अध्यक्ष। 31 अगस्त 2022 को समाप्त हो रहा है पार्थसारथी का कार्यकाल। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, पार्थसारथी ने आईएचएससी गवर्निंग काउंसिल को कार्यकाल विस्तार के लिए पत्र लिखा है। एक प्रसिद्ध राजनयिक और प्रख्यात लेखक के रूप में पार्थसारथी जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने मंशा जाहिर की है कार्यकाल को बढ़ाने की। 31 अगस्त 2022 को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, आईएचएससी गवर्निंग काउंसिल को कार्यकाल विस्तार के लिए पत्र लिखा है पार्थसारथी ने। एक प्रसिद्ध राजनयिक और प्रख्यात लेखक के रूप में पार्थसारथी की पहचान है। आईएएस श्यामल मिश्रा के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल में विस्तार हुआ है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है मिश्रा। 30 जुलाई 2022 से आगे 2 साल की अवधि के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा है। हरियाणा कैडर के 1996 बैच के आईएएस अफसर हैं श्यामल मिश्रा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को भी इसे लेकर मंजूरी दी है, तो कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। बढ़ते आगे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया। अदालत ने पंकज मिश्रा को भेजा है 6 दिन की ईडी की हिरासत में। सीएम हेमंत सोरेन के राजनीतिक सहयोगी है पंकज मिश्रा। ईडी ने 8 जुलाई को मिश्रा से जुड़े 19 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अवैध खनन, टोल प्लाजा टेंडर आदि मामलों की जांच ईडी कर रही है और अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी हैं, जो कि अब पुलिस गिरफ्त में। केरल युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष पूर्व विधायक शबरी नादन गिरफ्तार हुए हैं। 3 जून को इंडिगो के विमान में मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश का आरोप है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को मारने की साजिश का आरोप है। 3 जून को विमान से कन्नूर से तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे मुख्यमंत्री। शबरी नादन गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश से जमानत पर रिहा हुए हैं। 20, 21 और 22 जुलाई को पुलिस के सामने हाजिर होने के निर्देश भी दिए गए हैं। अदालत के बाहर माकपा कार्यकर्ताओं ने शबरी नादन का विरोध किया। केरल हाईकोर्ट के आदेश से रूस का एक जहाज जब्त हुआ है। नौसेना के लिए हथियार लेकर आया था रूसी जहाज MV MAIA-1। इस जहाज पर फ्यूल चार्ज के करीब 1,87,00,000 रुपए बकाया है। एस्टोरिया की कंपनी बंकर पार्टनर ने जहाज पर मुकदमा किया। रूसी जहाज ने कोच्चि बंदरगाह पर लंगर डाला था। जब्ती का आदेश दिया गया। सप्लायर को भुगतान नहीं होता तब तक रूसी जहाज जब्त रहेगा। महाराष्ट्र के किसानों के लिए अब खट्टे हो रहे हैं अंगूर। महाराष्ट्र में होता है देश का 81.23% अंगूर उत्पादन। यहाँ लगातार बढ़ा है अंगूर का रकबा। कई किसान लखपति हुए हैं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से अंगूर उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है। अंगूर की 93% बिक्री घरेलू बाजार में है, बाकी एक्सपोर्ट होता है। निर्यात में भी अंगूर की कीमत 50 रुपए किलो से ज्यादा नहीं है और इससे पहले 80 रुपए किलो में निर्यात होता था अंगूर। घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ पर 15 से 20 रुपए किलो तक अंगूर की कीमतें गिर गई हैं। अंगूर उत्पादकों के लिए लागत निकालना भी अब बहुत मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से कीमतें गिरी हैं, पहले जहां 80 रुपए प्रति किलो बिकता था, वहीं अब 50 रुपए किलो से ज्यादा इसकी कीमत नहीं रह गई है और उत्पादकों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इसकी लागत भी निकालना। एमपी के वैज्ञानिक से मेवात के गिरोह ने ठग लिए हैं 5 लाख रुपए। मुरैना के कृषि वैज्ञानिक संदीप सिंह तोमर को जाल में फंसाया गया। जोड़ तोड़ करके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। 5 लाख रुपए ले लिए और रुपए मांग रहे थे। तोमर लापता हो गए। तोमर परिवार ने मुरैना पुलिस में दर्ज कराई है गुमशुदगी की रिपोर्ट तथा फोन नंबरों की जांच पड़ताल पर पुलिस ने गिरोह को पकड़ा है। भरतपुर पुलिस की मदद से 4 लोग गिरफ्तार हुए। एक नाबालिग भी हिरासत में है। जमशेद खान, वसीम, इंसाफ खान मंकड़ आरोपियों में शामिल है। गिरोह में शामिल एक महिला की तलाश पुलिस कर रही है। रुपए की कीमत गिरने पर एसबीआई प्रमुख की प्रतिक्रिया। डॉलर की तुलना में पहली बार 80 अंक पार कर गया है रुपया। दिनेश कुमार खारा ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि रुपए की कीमत थामने के कृत्रिम उपाय कारगर नहीं हो सकते हैं। कुछ समय गिरावट रुक सकती है, ज्यादा दिन तक नहीं। ट्रेड बैलेंस अपने पक्ष में रहने से ही सुधर सकती है स्थिति। गिरावट से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ रही है। 600 अरब से घटकर 580 अरब डॉलर हुआ है विदेशी मुद्रा भंडार।
न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सरकार के पैनल का विरोध है। 29 सदस्यीय समिति में शामिल नहीं होगा संयुक्त किसान मोर्चा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 वर्ष से ज्यादा आंदोलन चला था। नवंबर में सरकार को वापस लेने पड़े थे तीनों कृषि कानून। संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति ने ये बयान जारी किया। सरकार ने अपने समर्थकों के साथ एमएसपी पर समिति बनाई है। सरकार की समिति से बाहर रहेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि। बंगाल कोयला तस्करी मामले में सीबीआई की पहली चार्जशीट में कई खनन कंपनियों सहित 41 आरोपियों में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के 8 पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। आसनसोल स्थित विशेष अदालत में सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है। सीबीआई की पहली चार्जशीट में 22 कंपनियों का उल्लेख किया गया है। तो बंगाल कोयला तस्करी मामले में अब सीबीआई की पहली चार्जशीट लाई गई है। चार्जशीट में कई खनन कंपनियों सहित कुल 41 आरोपी हैं। आरोपियों में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के 8 पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। आसनसोल स्थित विशेष अदालत में सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है और सीबीआई की पहली चार्जशीट में 22 कंपनियों का उल्लेख किया गया है। यूरोप में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। स्पेन, पुर्तगाल में पिछले 7 महीनों में करीब 1000 लोगों की मौत हुई। केवल पुर्तगाल में पिछले 7 दिनों में गर्मी से 659 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। तो वहीं फ्रांस, इटली और तुर्की में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी। फ्रांस और स्पेन के जंगलों में आग लगने से गर्मी और ज्यादा बढ़ रही है। आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है यूरोप देशों में तापमान। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत नया कार्यक्रम है। गोबर के बाद अब गौमूत्र भी खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार। किसानों से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र खरीदेगी राज्य सरकार। रायपुर के एक गोठान में 28 जुलाई को शुरुआत होगी। योजना का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इससे पहले 20 जुलाई 2020 को गोबर खरीदने की शुरुआत हुई थी। किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदती है छत्तीसगढ़ सरकार। राष्ट्रपति चुनाव के बाद भाजपा की 2024 के लिए तैयारी। आदिवासी इलाकों में जनाधार बढ़ाएगी भाजपा। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से आसान होगा भाजपा का रास्ता। चुनाव परिणाम के बाद 21 से 25 जुलाई तक जश्न मनाएगी भाजपा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित आदिवासी क्षेत्रों में समारोह करेगी भाजपा। देश में पहली बार राष्ट्रपति बन रही आदिवासी महिला, श्रेय लेने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा के पोस्टर भी लगेंगे। तो पूरी तरह से राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब भाजपा की तैयारी 2024 को लेकर है और उसके मद्देनजर ही कार्यक्रम यहाँ पर पूरी तरह से तैयार किए जा रहे हैं। चुनाव परिणाम के बाद 21 से 25 जुलाई तक जश्न मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित आदिवासी क्षेत्रों में भी समारोह का आयोजन करेगी भाजपा। चीन से कलपुर्जों के आयात की मंजूरी दे सकती है सरकार। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम चीन से मंगवा सकेंगे कलपुर्जे। सरकार ने 2020 में लगाई थी पड़ोसी देश के साथ व्यापार पर रोक। जिन देशों के साथ सीमा विवाद, उनके साथ व्यापार पर रोक लगाई गई थी। पाबंदी हटाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे सकती है केंद्र सरकार। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए कलपुर्जों का आयात हो सकेगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जल्द ही प्रस्ताव बनाएगा और आयात पर पाबंदी हटाने के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेगा। फिल्म निर्माता प्रेरणा अरोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है। बैटमैन, परी, टॉयलेट, एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों की निर्माता है प्रेरणा अरोड़ा। करोड़ों की धोखाधड़ी में 8 महीने जेल काट चुकी हैं प्रेरणा अरोड़ा। 2018 में गिरफ्तार होने के बाद 2019 में जमानत पर वो रिहा हुई थी। ईडी ने प्रेरणा अरोड़ा को बुधवार को तलब किया था। मुंबई में नहीं होने के कारण ईडी के दफ्तर प्रेरणा नहीं पहुंची थी और प्रेरणा अरोड़ा के खिलाफ 31 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है।